तो चलो बेटा हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। कितना सीखा 2 कक्षा 4, ठीक है। कौन सा है? कितना नहीं 2 है ये, 2 तो सीखा 2 कक्षा 4 का, ठीक है। कक्षा 4 सॉरी 4, ठीक है ना। चलो अब पहला प्रश्न देखो बेटे ध्यान से, किताब में सभी लोग के पास किताब है ना। रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह भरना है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? उचित चिन्ह भरना है रिक्त स्थान में, खाली जगह पे, ठीक है। उचित चिन्ह भरना है, उचित चिन्ह भरो, है ना। कौन सा चिन्ह है? छोटे का, मैं पहले बड़े का है ना, फिर छोटे का है, फिर बराबर का है कि नहीं, बताओ। अब मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूं, अपने ध्यान से लोग देखेंगे। देखो समझ लेना है और इसका प्रैक्टिस घर पे करना है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है बेटा? बोलो। 4931 और 4800 है कि नहीं है। ख क्या बताओ? ख बोलो। 1011 है ना। और बोलो 11,000 में है, 11,011 है कि नहीं, बताओ। और ग क्या है? मिलाओ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मिलाओ। हाँ बोलो। 58,700, बहुत अच्छा बेटा। और इसके बाद क्या है? 58,700, 58,720 है ना ये, ठीक है। अब लोग देखो ध्यान से, अब हम लोग इसको हल करने वाले हैं। ग भी है तो ग को भी लिख लेंगे, ठीक है, अगले पेज पे। घ, ठीक है, घ है। हमने क्या कहा था बेटा? कभी भी ये चिन्ह लगाना है बड़े का, छोटे का और बराबर का, ठीक है। हाँ, कभी भी चिन्ह लगाना है आपको तो क्या करना है? पहले अंकों को गिनना है, दोनों में क्या करना है? दोनों में अंकों को गिनना है। अंक बराबर है तो आगे से मिलाना है। अंक बराबर से क्या है? आगे से मिलाना है, ठीक है। समझ रहे हो? अंक बराबर है तो क्या करना है? आगे से मिलाना है। तो देखो पहले गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 जो है अंक है इस संख्या में भी और इस संख्या में भी, ठीक है। अब क्या करना है बेटा? अब ये करना है कि कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। अब बराबर हो गए ना, बराबर हो गए तो बराबर हो गए तो क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में हमें जो कंपेयर करना है। अगर संख्या किसी की अधिक रहती तो वही बड़ी संख्या हो जाती। क्लोज कर दो बेटा उस दरवाजे को, क्लोज कर दो, ठीक है। तो अब देखो ये बराबर हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? तुलना करना पड़ेगा। तो देखो 1000 पे क्या लिखा है? 1000 पे 4 लिखा है तो यहां भी 4 है। सैकड़ा पे 9 है तो यहां क्या है? 8। ध्यान रखने का काम आगे से करना है। क्यों? क्योंकि जो है ये 1000 वाला है, ये सैकड़ा वाला है। 1000 पे बड़ा हो जाएगा तो पहले ये बड़ा हो जाएगा, बराबर है दोनों, तो 1000 पे तो बराबर है, ठीक है। लेकिन अब देखो 4000 ये भी 4000 है, अभी 900 ये 800 है, तो ये संख्या बड़ी होगी कि नहीं होगी, बताओ। तो इसीलिए हम लोग आगे से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये 900 है, क्या है? 900, ये 800 है, तो क्या हो जाएगा? ये संख्या बड़ी। मैं बताया हूं कि जिधर मुंह खुलेगा वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी। यानी कि हमें कौन सा लड्डू खाना है? बड़ा लड्डू। संख्या को लड्डू मान लो, कौन सा लड्डू खाएंगे हम लोग? बड़ा लड्डू। जो बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें संख्या गिनो। 1 2 3 1। अब इसमें अंक जो है ज्यादा है इस संख्या में, जब ये ज्यादा है पहले तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। तुम देख नहीं दो बेटा, खाली तुम लोग लिख रहे हो। लिखने से ना तेज नहीं होगी पढ़ने में। लिखने से पढ़ने में कोई तेज नहीं हुआ है। जब हम कहते हैं बार बार आप लोगों को कि हम यहां समझाएंगे, फिर लिखने का मौका देंगे, तो तुम लोग अरे क्या करेंगे हम यार इसको ले जाके? तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, किसके लिए पढ़ा रहे हैं? आप ही लोग को पढ़ा रहे हैं। पहले इसको समझो, फिर हम लिखने का मौका देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पे काउंट करो बेटा। 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 5 5 है। अब देखो 10,000 पे भी 5 है, 10,000 पे भी 5 है, ठीक ना। अरे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है ना, 10,000 5 है, 1000 पे भी 8 है, 1000 पे भी 8 है, सैकड़ा के स्थान पर भी 7 है, यहाँ भी 7 है, दहाई के स्थान पर 2 है, यहाँ भी 2 है, इकाई पे भी 0 है, यहाँ पे 0। समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगी संख्या, हो जाएगी बराबर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। हमने क्या कहा बेटा, हमने ये कहा है आप लोगों से कि पहले क्या होना चाहिए, पहले जो है संख्याओं को काउंट करना है, अगर संख्या बराबर है तब आगे से मिलाना है कौन सा संख्या बड़ी है, ठीक है। नहीं तो संख्या इसमें देखो, इसमें क्या होगा, पहले अधिक हो गई जब हमने इसको बड़ा कर दिया था, देखो कैसे बड़ा हो रहा है, देखो ध्यान से, ये 1011 है, ये क्या है, ये 11,011 है, तो ये 1,000 है, ये 11,000, तो अंतर है कि नहीं है, तो यही बड़ी होगी जी। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, एकदम ऐसा पढ़ाओ कि याद हो जाएगा बेटा, लेकिन ध्यान से पहले देखो, ठीक है। अब घ पे आते हैं, कौन से आते हैं सब पे, घ पे हम लोग आते हैं। घ में क्या लिखा है बेटा बताओ, 75,400, वेरी गुड, 75,498, बहुत अच्छा। अगला क्या है उसमें, 58,900। अब ध्यान से देखो बेटा, ये अब गिनो उसमें काउंट करो संख्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 बराबर है, तो क्या करेंगे, आगे से कंपेयर करना शुरू करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे बताओ। ये 7 है, ये 5 है, तो ये बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। अब तुम पढ़ भी रहे हो, ये 75, अगर पढ़ रहे हो तो और आसान है, ये 75,000 है, ये 58,000 है, 75,498 है ना जी, ये 58,000 है, 964, तो भाई ये 58,000 है, ये 75,000 से ऊपर है, तो यही ना बड़ा होगा। देखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर संख्या पढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 2, क्या करेंगे, सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल क्या है, आरोही और अवरोही क्रम में लिखो, आरोही, तो दूसरा पेज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल के लिए आरोही और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही माने कौन सा क्रम होता है, बढ़ते क्रम, कौन सा क्रम होता है, बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम, ठीक है ना। बस समझ रहे हो, समझ नहीं समझ रहे हो। अब देखो हमने याद करवाया था कि 2 तरीके से याद कर सकते हो, कभी आरोही क्या है, एक लड़की, आरोही देखो लड़कियों का नाम होता है नहीं, एक तुम्हारे क्लास में है 5 में, तो वो छोटी थी आई थी, तो अब क्या हो रही है, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, तो छोटे से बढ़ रही है, यानी कि बढ़ते क्रम, ठीक है कि नहीं है। हाँ अब देखो इसमें कितना है, 1 2 3 3 व्यंजन है जी, इसमें कितना है, 1 2 3 4 है कि नहीं है, 3 है, तो 3 से क्या करना है, 3 से बड़ा करना है, 4 से क्या करना है, छोटा करना है, ये बड़ा है ना जी, 3 है तो क्या है, छोटा है, छोटे से बड़ा ना होगा, 4 है, 4 ज्यादा है, 4 से छोटा से क्या होगा, बड़ा से क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए कह रहे हैं, बस समझ रहे हो, समझ रहे हो। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। तो देखो अब हम सवाल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। कितना लिखा है ये, 3,613। अगला क्या बेटा, 2,013। अगला क्या है, 6,359। अगला क्या है, 1,500। बहुत अच्छा, 1,598। अब देखो बेटा हमें ध्यान देना है, फिर वही जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, देखो गिनो, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 है कि नहीं है, सब में क्या है, 4 4 है ना। तो हमें क्या लिखना है, बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम लिखना है, अवरोही लिखना है, क्या लिखना है, अवरोही, हाँ अवरोही क्रम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, अवरोही क्रम। बोलो सुनो, अब उसको टिक लगाते जाएंगे। देखो अब देखो सभी लोग सभी संख्याओं में अंक बराबर है, पहले आगे से कंपेयर करेंगे जी। सबसे छोटा कौन है, देखो 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो कौन सा होगा, 1 होगा ना जी। तो पहले इसको लिख लेंगे, 1 5 9 8, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर इसके बाद एक अभी हो गया, अब इसमें कंपेयर करो, इसमें सबसे छोटा कौन है,
2 है, ठीक है, 6 3 नहीं है, तो ये क्या जाएगा, पूरी संख्या को लिख दो 2 0 1 3। अब इन दोनों में कौन है जी, 3 है, 3 है ना, ये 3 है ना छोटा 6 से, तो इसको लिख दो 3613। उसके बाद ये बचा ही, क्या हो जाएगा 6359। अच्छा, हम चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, चिन्ह पहले ही लगा दे रहे हैं बेटा कि बार बार वहां पर ध्यान नहीं जाएगा। बात समझ कि समझ रहे हो? हाँ, अब देखो ये अवरोही क्रम हो गया। अब क्या करना है, अवरोही क्रम। अरे ये तो गड़बड़ हो गया जी, आरोही क्रम था ना, ये क्या था, आरोही क्रम था, ठीक है, आरोही क्रम था, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ, ठीक है, आरोही क्रम। अब क्या हो गया, ये अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में लिखना है ना, ये आरोही क्रम था, ठीक है, अवरोही क्रम। अब क्या करना है, घटते क्रम में सबसे पहले क्या होगा जी, इसमें सबसे बड़ा, पहले बड़ा होगा ना, हाँ, तो सबसे पहले बड़ा कौन दिख रहा है बताओ इसमें, हाँ 6359। उसके बाद अभी हो गया तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 3600, ये भी हो गया। अब इन दोनों में कौन दिख रहा है, 2000, इसमें कौन दिख रहा है, 1000, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब हम देखो बेटा, हमने क्या इसमें सीखा, सीखने वाली बात देखो कि हमने जब आरोही क्रम लिख लिया, उसको उलाट दोगे तो अवरोही क्रम बन गया। आएगा नहीं आएगा बताओ, देखो 6359, फिर 3613, फिर 2113, फिर 1598। हमें एक में मेहनत करनी है, दूसरा उलाट के लिख दो, या हमने आरोही क्रम लिखा है और उसको उलाट दिया तो अवरोही जो है अवरोही क्रम में लिखा है और उसको उलाट दिया तो आरोही क्रम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, देखो हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो एक में मेहनत करना है, दूसरा क्या करना है, उलाट देना है। लेकिन हमने शुरू में इसलिए सिखाया कि दिमाग भी लगाना जरूरी है, ठीक है। अगले प्रश्न करें, अगला प्रश्न करें बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या ख। बोलो कितना है, 25,936। दूसरा कितना बताओ, 46,557। बोलो 52,271। अगला क्या है, 5,64,900। अब इसमें ध्यान दो बेटा, थोड़ा ध्यान दो, समझ में आएगा कि सब में क्या है, 5-5 अंक है कि नहीं है। इसमें कितना अंक है, 6 अंक है। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं बताओ, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, सबसे बड़ा तो ये हो गया, सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है, क्योंकि पहले ही 6 अंक है इसमें, है कि नहीं है। अब हमें लिखना है आरोही क्रम। क्या लिखना है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा लिखते हैं बालन जी, बढ़ते क्रम है तो सबसे बड़ा छोटा कौन बताओ। देखो 5-5 है तो कंपेयर करेंगे ना, सबसे छोटा कौन है, ये है कि नहीं है। 2 है, ये 4 है, 5 है, सबसे छोटा ये ना जी, तो क्या लिखेंगे 25,936। इसके बाद इससे ये हो गया, इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में देखो ये छोटा है 4 से 5 से, 4,600, 46,557। उसके बाद समझिए हो जाएगा 52,260। उसको सबसे बड़ा ये है 5,64,900। कोई दिक्कत है बताओ, किसी दिक्कत हो रही है, ज्योति समझ में आया तुमको। हाँ सलोनी, पैर नीचे करो, तुम दोनों पैर नीचे करो, बड़ा पैर नीचे करो, ये बैठने तरीका नहीं है, बहुत सही से बैठो अच्छे से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको उलट देंगे। क्या कर देंगे, उलट देंगे, नहीं तो अब अवरोही क्रम है, क्या है अवरोही क्रम, यानी कि घटते हुए क्रम है कि नहीं बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा, क्योंकि घटते क्रम है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये है कि नहीं बताओ। 5,64,000
बहुत अच्छा। अब क्या करना बेटा, अब ये इसको हमने लिख दिया, अब इनमें कंपेयर करो सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि देखो तीनों में अंक की संख्या सेम है, तो आगे से कंपेयर करें तो ये है 52,271, 52,271। उसके बाद कौन सा है, ये बड़ा, ये 46,557। उसके बाद क्या है, बोलो 25,000 है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है, है ना। अब फिर हम एक बार देख लो कि आरोही क्रम लिखने के बाद अगर उसको उलट दोगे तो अवरोही क्रम आ जाएगा, या पहले अवरोही क्रम लिख लो उसको उलट दोगे तो आरोही क्रम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एक बार मिला के देखो। हाँ हाँ नहीं करना, मिला के देखो। देखो इसको इसे लिखे हो, अब यहाँ के देखो, यहाँ पे लिख दिए हो, इसको कहाँ लिख दिए हो, यहाँ लिख दिए हो, इसको कहाँ लिख दिए हो, यहाँ, इसको लिख दिए हो यहाँ। लिखे हो नहीं लिखे हो, तो बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो अब अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला क्या बता, अगला क्या करना बताओ, पैटर्न बनाना है, ठीक है। पैटर्न किस पैटर्न का सवाल है, तीसरा कौन सा सवाल है, पैटर्न। पैटर्न हल करना है, ठीक ना, पैटर्न बोल लोगे ना। कुछ बच्चे बहुत ठीक है भाई, अच्छे हैं, ठीक है। क्या लिखा है, 4, 9, 14, 19, कितना जगह भरना है, 4 जगह भरना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ख सवाल क्या है बेटा, ख बोलो, 11, 9, 4 जगह भरना है। एक बात समझ लो, देखो कुछ बच्चों को इसमें आता है, मैं जानता हूं कुछ बच्चों को इसमें आता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो समझेंगे पैटर्न क्या होता है। बेटा सीधा बैठो, शीतल सीधा बैठो बेटा, गंदी बात है, सही से बैठो और थोड़ा दूर दूर बैठो, बहुत जगह है यहाँ पे, धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से बैठो और ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हमने क्या देखा बेटा यहाँ पे पैटर्न में, ध्यान समझो, यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 14, यहाँ पे क्या है 19। तो पहले हमने देखा कि संख्या बढ़ रही है, ये एक तरह से क्या है, बुझौनी है। गौवा में बुझौनी बुझते हो ना, कि बुझा ही क्या भइल, कहते नहीं कहते हो, पहेली, ठीक है। वैसे ही क्या है, एक पहेली है, ये पैटर्न मैंने क्या है, पहेली है। तो इसमें संख्या बढ़ रही है, तो पैटर्न में करना क्या होता है बेटा, कि संख्याओं के तरीके को देख के, किस पैटर्न से चल रहा है उसको देख के हमें अगला भावना होता है कि नहीं, बताओ। लेकिन वो पैटर्न जो है सब में समान होना चाहिए, नहीं तो एक में देख लिए दूसरे में नहीं आ रहा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जो चीज पकड़, देखो अब ये पहले हम लोग जोड़ को देखते हैं। देखो 4 में कितना जोड़ रहा है जी, 5, तो क्या 9 हो जा रहा है। 9 में कितना जोड़ रहा है, 5 प्लस 5, फिर 14 में कितना जोड़ रहा है जी, 5। तो 4 में 5 जोड़े हैं तो 9 आ गया, 9 में 5 जोड़े तो 14 आ गया, 14 में 5 जोड़े तो 19 आ गया। तो अब क्या करना है, सब में 5 जोड़ जोड़ के हमें लिख देना है। 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बताओ, हाँ 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34, कितना आएगा 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39, आएगा कि नहीं बताओ। 19 5 24, 24 5 29, 29 5 34, 34 5 39। बस ये सवाल हल हो गया। कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठाओ, कितने लोग कर ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बैठ हाथ नीचे करो। अब अगला पैटर्न का सवाल है बेटा, अगला है ना जी, इसमें क्या है, देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ये 15 है, 13 है, 11 है, 9 है, यानी कि पैटर्न में संख्याएं घट रही हैं, बढ़ नहीं रही है, क्या रही है, घट रही है। समझ में हो क्या रही है, घट रही है। आशिक थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, सही से देखो। तो 15 में से कितना घट रहा है जी, -2 हो रहा है, 2 घट रहा है ना जी, तो घटाना चीज लगा दिए। 13 में से कितना घट रहा है जी, 11 में से कितना घट रहा है बेटा, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, हाँ घट रहा है नहीं घट रहा है, बोलो, है ना। अब देखो, तो अब 9 में से कितना घटाएंगे, 2, 9 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 7 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 5 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, अरे बोलो, आएगा ना। समझ में कितने लोग आ गया, अच्छा
बाद में टेस्ट लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा है? ये 5 है, ठीक है। सॉरी, प्रश्न संख्या 4। अब देखो आ रहा है, एक तार 19 मीटर 63 सेंटीमीटर लंबा है। इसमें से जो 13 बराबर टुकड़े काटे गए हैं, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? देखो एक तार है बेटा, मान लो देखो ये तार है, क्या है? ये तार है, ये तार है। इसकी लंबाई कितनी दी है बताओ, बोलो? 13 मीटर। सॉरी 19 मीटर और 63 सेंटीमीटर। और इसमें सुनो 13 बराबर टुकड़े में बांटना है। 13 बराबर टुकड़े में बांटना है। कितने बराबर टुकड़े में? 13 बराबर टुकड़ा करना है। तो एक टुकड़े की जो है, एक टुकड़ा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, एक टुकड़ा की लंबाई, ठीक है। अब बात समझो, तो हल्ला नहीं, शोर नहीं, बातें मतलब यहां ध्यान दो, नहीं ध्यान दोगे समझ में नहीं आएगा। यहां ध्यान दो बेटा प्लीज, ठीक है। हम ये कहें कि 10 रुपया आपके पास है, कितना रुपया है? अब 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? क्या किए? अरे आपके पास 10 रुपया है बेटा, अब 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो क्या करेंगे? 5 से भाग दोगे ना, 5 दूनी का 10, 0 0। तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 2 रुपया। मिला क्या? मिला? समझना है कि समझना है? तो यहां भी वही ना काम करना है। इतना बड़ा तार है, यानी कि 19 मीटर 63 सेंटीमीटर, 13 बराबर टुकड़ा में बांटना है, ठीक है। तो एक टुकड़ा कितना होगा? तो क्या करेंगे? भाग देंगे नहीं देंगे? बोलो, समझ में आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो, आगे ना, चलो। तो पहले भाग देते हैं, लेकिन भाग देने का नियम क्या है बेटा? ये तो 19 मीटर है और 63 सेंटीमीटर है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? तो पहले मीटर को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, एक में कन्वर्ट करेंगे, तभी भाग दे पाएंगे। तो आसान क्या होगा कि मीटर को क्या करो, एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है बताओ? 100 सेंटीमीटर। गांव में कभी जाओगे कपड़े के दुकान पे बेटा, तो कपड़ा किससे नाप? कभी देखते हो पापा पैंट सिलवाते हैं, आप लोगों का पैंट सिलाता है, शर्ट सिलाता है, तो गांव में जो है कपड़ा नापने वाला किससे नापता है? मीटर से। किससे नापता है? मीटर। लगभग इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा लगभग, ठीक है, नाप लेता है। तो 1 मीटर है। इंचिया में देखे हो 15 सेंटीमीटर का इंची होता है, उसमें इतना छोटा छोटा ब्लॉक होता है, 15 हाँ, तो वो 1 सेंटीमीटर है। तो इतने में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो वही लिखा है 1 मीटर है, जो उसका डंडा आता है, जो नाप के देता है, और उसमें छोटा छोटा कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। तो वही 1 मीटर में कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। हाँ, तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 19 मीटर में कितना हो जाएगा बेटा? बहुत अच्छा, नीतीश के लिए ताली बजाओ। 19 गुणे 100 हो जाएगा 1900 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? हाँ, 63 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है जी, तो इसमें 63 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा? 3 6 9 1, तो क्या जाएगा? 963 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? 963 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? अब क्या करेंगे कि 963 सेंटीमीटर को हमें बराबर टुकड़े में बांटना है ना। कितने टुकड़े में? 13 बराबर टुकड़े में। तो क्या करेंगे? 1963 में 13 से भाग देंगे। अब देखो बेटा, भागने का नियम क्या है? ये 2 अंक है, तो क्या करेंगे? कम से कम 2 अंक में भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये 2 अंक बड़ा होना चाहिए, नहीं तो बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये 19 क्या है? बड़ा, यानी कि भाग 19 में चला जाएगा। किससे? 13 से। तो 13 का में 13 दूनी का, हम लोग भाग में पहला किसके लिए पढ़ते हैं? पहले बराबर के लिए पढ़ते हैं, और नहीं तो कम के लिए। तो 13 का पढ़ा 19 आएगा? नहीं आएगा, तो कम के लिए पढ़ेंगे। 13 का में 13।
फिर माइनस करेंगे, 9 में 3 गया 6, 1 में से गया 0, क्या उतरेगा बेटा? अब 13 का पढ़ा पढ़ो, 13 का 13 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पाँचे 13 छके 78, 78 क्या जाएगा? अधिक हो जाएगा। 66 आ नहीं रहा है तो क्या पढ़ेंगे? 13 पाँचे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे बताओ? 13 पाँचे 6 में 5 गया 1, 6 में 6 गया 0, अब क्या आएगा ये? अब तो हलवा मिल गया। 13 है यहाँ, 13 कब बार पढ़ेंगे? 13 का में एक बार पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? 13 का में 13। अब देखो ये 0 आने का मतलब क्या है बेटा? 0 आने का मतलब क्या है कि जब हम 13 टुकड़ा उसका किए तो उसमें कोई भी थोड़ा भी अधिक तार बचा नहीं, सब जो बराबर 13 टुकड़े में बट गया। और एक टुकड़ा कितना हुआ? 151 सेंटीमीटर का, ठीक है ना? अगर हम इसको 13 टुकड़ा करेंगे, मान लो 13 टुकड़ा हो गया, ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है? 13 हो गया ना? तो एक हिस्सा कितने का होगा? 151 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है? एक हिस्सा जो है 151 सेंटीमीटर का होगा। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है 151 को, तो क्या करोगे? 100 से भाग दे दोगे। दशमलव पढ़ा है ना, 2 0 है तो 2 रुपये दशमलव लगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 1.51, यानी कि 1 मीटर 51 एक टुकड़े की लंबाई होगी। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? चलो हमने जो है जो तार मिला था उसको 13 टुकड़े में बांट दिया, बांट दे कि नहीं बांट दिया? ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, और हम लोग अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे प्रश्न क्या है बेटा? बताओ, पढ़ो। 48,634, ठीक है? हाँ, 98,720 कितना अधिक है? तो हाँ क्या करेंगे? हटाएंगे। मैं पूछूं कि 20 रुपया जो है 15 रुपया से कितना अधिक है? क्या किए? क्या करिए? 20 में से 15 घटा दिए, ठीक है? तो सवाल कर रहा है कि 48,634 से 98,720 कितना अधिक है? तो क्या करेंगे? 98,720 है जी, 720 में से क्या करेंगे? घटा देंगे किसको? 48,663 को, 634 है, सॉरी, है कि नहीं? बताओ, घटाओगे कि नहीं घटाओगे? हाँ ठीक है, या ना? ठीक है, 47,634 अब सही है? हाँ, अब देखो बेटा, सुनो, बस ध्यान समझो। घटाना जब भी करना होता है तो हमें क्या करना है? पहले ये देखना है कि ऊपर की संख्या बड़ी है कि नहीं है। हाँ, बड़ी हो या बराबर हो तो घटाना हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या करना पड़ता है? आगे से हासिल लेना पड़ता है, ठीक है? 0 में से चल जाएगा जी, तो यहां से क्या लोगे? हासिल। यहाँ पे दहाई पे 1 है, दहाई पे 1 है, यहाँ जाकर क्या जाएगा? 1 2 को यहाँ जाकर जाएगा 10। क्यों? क्योंकि एक दहाई में 10 इकाई होता है, एक सैकड़ा में 10 दहाई होता है, 1,000 में 10 सैकड़ा होता है, और एक 10,000 में 10 1,000 होता है। होता है कि नहीं होता? बताओ। इसीलिए जब यहां से हम देते हैं तो यहाँ से निकालते 1 है, लेकिन यहाँ जाकर क्या होता है? 10। यहाँ पर निकालेंगे 1, लेकिन यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? 10। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? 10 रुपया में 1 रुपया कितने सिक्के? 10 सिक्के। 100 रुपया में 10 के कितने सिक्के? 10 सिक्के। 1,000 में 100 के कितने नोट? 10 नोट। है कि नहीं? बताओ, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? हाँ, अब यहाँ पे क्या तो क्या हो गया? ये 10, ये क्या हो जाएगा? 1 दिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 10 बन गया जी। यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, क्या बचा? 1
यहाँ दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 1 11, यहाँ पे क्या जाएगा 6, 11 हो गया जी, 11 में 3 गया, बोलो 8 हुआ कि नहीं, सही है कि नहीं बताओ। अब 6 आया, 6 है बराबर से क्या जाएगा, चल जाएगा 6 से 0, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 4 गया, तो आंसर क्या आ गया 50,086, यानी कि 50,086 अधिक है 48,634 से कौन 98,720। बात समझ में आई कि नहीं है। तो अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए करिए नोट डाउन इसको, प्रश्न के साथ नोट डाउन करना है।